नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल है, केरला है, वहाँ पर जहाँ-जहाँ पे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं या उनकी पॉपुलेशन मुसलमानों से कम हो गई है। वहाँ के जब लोगों से मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ होता है जब वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं और उनका एक जो जिसको बोलते हैं कि पेनफुल लाइफ़ है, उसका दौर कैसे शुरू होता है, उसकी तस्वीर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये शेयर ज़रूर करना ताकि आपको समझ आए कि आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। होता क्या है कि जैसे ही आपके एरिया में कोई एक मुसलमान आके रहता है, आपके घर के साथ वो मकान खरीदता है और रात को आप सो रहे होते हैं, रात को 12-1 बजे उस आदमी को उसी वक़्त जिसका नाम वही अब्दुल होता है, वो अपनी दीवार जो आपकी दीवार के साथ जुड़ती है, उसमें कील ठोकनी शुरू करता है। उसको रात को 12-1 बजे ये याद आता है कि उसको कील अभी ठोकनी है। वो आधा घंटा एक ही कील को ठोकता रहता है। ये होती है पहली शुरुआत आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने की। अब उसके बाद आते हैं मुर्गे बेचने वाले, वो भी अब्दुल ही होता है। वो हज़ारों मुसलमानों के घरों को छोड़कर सिर्फ़ आपके घर के सामने जो चबूतरा है, उसके ऊपर बैठकर वो मुर्गों को काटता है और एक बार शुरू करता है, तो उसके बाद हर रोज़ आकर यही काम करेगा। ताकि सुबह-शाम जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको वो एक पहले तो मुर्गे काटने की जो चीखों की आवाज़ है, वो आपको सुनाई दे। पंख टूटे हुए, प बिखरे हुए, वहाँ गिरे हुए आपके सामने दिखें। खून बब लहू-लुहान किया हुआ सड़कें दिखें, ताकि आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। उसके बाद जब रात के टाइम आप सोते हैं, जब सुबह उठ के बाहर निकलते हैं, तो वही अब्दुल जो पन्नी होती है जिसमें वो मीट लेकर गया था, वो पन्नी खून से भरी हुई आपके घर के बाहर, आपको दरवाज़े के ऊपर वो लटकती हुई दिखती है। और उसके बाद आता है सुबह पन्नी होती है, पन्नी के साइड पर आप देखते हैं कि आप ही के मेन दरवाज़े के सामने सामने जो अब्दुल का बेटा है या बेटी है, उन्होंने आप ही के घर के सामने मेन डोर के ऊपर टट्टी भी कर दी है। और कभी तो वो आएँगी, माफ़ी माँगनी तो उन्होंने सीखी नहीं है, साफ़ कर देंगी। कई बार बोलेंगी मेरे बच्चे की तो है ही नहीं, मजबूरन आपको साफ़ करनी पड़ती है और सारे मुसलमान वहाँ खड़े होकर हँसते हैं कि देखिए काफ़िर, हम इस्लाम को फ़ॉलो करने वाले की टट्टी साफ़ कर रहे हैं। खुशी मिलती है उनको। उसके बाद घर में अगर आपके पास कोई जवान बहू-बेटी है, तो आपके मकान के पास जो मुशटंडे हैं इनके, वही गफ़ार जो लोग होते हैं, वो अड्डा जमाकर खड़े रहते हैं। आपके घर के सामने से बिना किसी रीज़न के वो गुज़रेंगे। उनको मालूम है कि आपकी बहू-बेटियाँ कब घर से बाहर निकलती हैं, कोई पढ़ने जाती है, कोई काम करने जाती है। वो उसी वक़्त आकर घूमते-फिरते रहेंगे, उनको छेड़ते रहेंगे। छेड़ने के बाद तरीका क्या होता है, अगर वो आपको नहीं पकड़ सकते या आप उनके झांसों में नहीं आते, लव जिहाद जिसको बोलते हैं, तो वो गंदी-गंदी गालियाँ वो निकालते हैं ताकि आपका अपने घर से निकलना इम्पॉसिबल हो जाए या आप शर्म के मारे वहाँ पर रहना ही बंद कर दो। यही उनका गेम प्लान होता है। अगर नमाज़ का टाइम है, तो जितने भी लोग हैं, वो शराफ़त छोड़ देते हैं और आपके घर में आकर बोलेंगे हमारा नमाज़ का टाइम है, अपने घर में टीवी बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारी नमाज़ में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इवन दो आपके टीवी की आवाज़ घर से बाहर भी नहीं जा रही, तो भी वो आकर आपको टीवी बंद कराने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आपके त्योहार हैं, होली आप खेल रहे हैं, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। दिवाली पे आप पटाखे जलाते हैं, तो इनकी बकरियों को परेशानी होती है, तो आपको पटाखे जलाने नहीं दिए जाते। अगर आप दिए घर में जला रहे हैं, तो इनको दिक्कत है, क्योंकि इनको सोना होता है, आपके दिए की जो छोटी-सी लाइट है, उससे इनकी नींद भंग हो जाती है। लेकिन जब बकरीद आती है, तो 1 हफ्ते तक जो बदबू है, गंदगी है,
वो आपको सहन करनी पड़ती है, क्योंकि वो इन्होंने काम किया है, उसमें आपको तकलीफ हो भी नहीं सकती है। आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि इनका काटने-पाटने का जो धंधा है, वो इन्हें सूट करता है। और ये जानकर आपके घर के सामने उस उस बकरी को भी ये काटेंगे और आपके सामने वो बाँटेंगे भी और आपको बाँटने के लिए आपके घर में भी आएँगे, आपको दावतें भी देंगे। लेकिन अगर आप दिवाली पर इनको दावत देंगे, ये नहीं आएँगे, क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाता है, इतनी-इतनी बातों से इस्लाम खतरे में आता है। और आप कितने भी शरीफ हों, महीने में 3-4 बार आपके घर में कोई ना कोई बहाना ढूँढकर ये आपसे लड़ाई करने आ जाएँगे। सामने अब्दुल की जो बेटी है, वो आपके बेटे के ऊपर लांछन लगाएगी, इसने मुझे छेड़ने की कोशिश करी थी। वो पुलिस में जाएगी, कंप्लेन करेगी, आपके बेटे को उठा के लेके जाया जाएगा और पुलिस में जाकर अगर आप कंप्लेंट भी करते हैं, तो ये सारे लोग इकट्ठे होकर हज़ारों की तादाद में आकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, भीड़ तंत्र को ये यूज़ करते हैं। आप लोकतंत्र को यूज़ करने की कोशिश करते हो, आपके साथ है ही नहीं। वो हमने सुप्रीम कोर्ट में देख लिया, हमने हाई कोर्ट में देख लिया, जहाँ पैसा मिलता है, ये वहीं पर ढोलकियों की तरह नाचने शुरू कर देते हैं और उनकी फ़ेवर में ये जजमेंट दे देते हैं। और भाई पुणे में 15 घंटों में बंदे को छोड़ दिया। केजरीवाल ने बेल नहीं माँगी, बेल दे दी, पैसा लेकर और आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। और आपके बेटे को अगर आपको छुड़ाना है, तो आपको अपना घर फ्री ऑफ कॉस्ट में या 1 करोड़ का घर होगा, 1 लाख में आपको बेचकर अब्दुल को ही बेचकर जाना पड़ता है। और आप सोच के देखिए, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपको क्या बोलेंगे? बेटा ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे तो आनी-जानी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। और आहिस्ता-आहिस्ता कर आप अपने घरों को बेचकर, छोड़कर चले जाते हैं और कर भी क्या सकते हैं, बेटा ज़रूरी है। अब आप सोच के देखिए कि कश्मीर में ये कुछ हुआ आपके साथ, केरला में ये कुछ हुआ, बंगाल में ये कुछ हो रहा है, असम में ये कुछ हुआ, ये कॉकरोच जहाँ-जहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने यही हरकतें सबके साथ करी और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और हिंदू, हिंदू चुपचाप बिना बोले वो निकल गया। भई आप सोच के देखिए मेरे दादाजी, वो खुद पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने ये सारी बातें भी बताई हमें बचपन में कि क्या कुछ हुआ था जब ये डिवीज़न हुई थी। जो ट्रेन्स यहाँ से भर के कॉकरोचों की गई उधर, वो तो सही सलामत पहुँच गई। लेकिन वहाँ से जो ट्रेन्स थी, वो लहूलुहान होकर आई थी, उसमें एक भी ज़िंदा नहीं था और उसपे लिखा था ट्रेन के ऊपर गिफ्ट टू गांधी। ये हालत है हिंदुओं की। ये अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ। ये डिवीज़न हुई थी पार्टीशन की, लेकिन इस देश में हर रोज़ पार्टीशन्स होती हैं। पार्टीशन्स होती हैं हमारी इज़्ज़त की, हमारे स्वाभिमान की, हमारी पीस ऑफ माइंड की। हम अपने ही देश में पीसफुली रह नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हिंदू बोलता नहीं है। बोले भी तो कहाँ बोले? भई यूपी में योगी जी की सरकार है, वहाँ पर उनको मालूम है कि भई अगर कुछ किया तो बुलडोज़र आ जाएगा, परवाह नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस्लाम का काम कर रहे हैं, अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं, ये सारे काम कर कर। अल्लाह खुश होगा जब वो हिंदुओं को तंग करेंगे, जब मुर्गे काटेंगे, इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो इस्लाम का काम कर रहे हैं। जब धर्म का काम हो रहा हो, तब सही और गलत उसकी कोई डेफिनेशन रहती नहीं है, लाइन ही नहीं रहती है। अब हिंदू करे तो क्या करे? आप बताइए, हिंदू करे तो क्या करे? भारत में भी हिंदू को ये पूछना पड़ रहा है, हम करें तो क्या करें? करें ये, अगर मेरे से पूछते हो मैं अगर प्रॉब्लम देता हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ तो सॉल्यूशन भी दे देता हूँ साथ में। हमारी कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, कितने में हैं आप में से कितने लोग हैं जो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, उनके सदस्य हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं? मैं बेट कर सकता हूँ आप में से एक भी नहीं है।
लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में जब प्रॉब्लम आए, तो आरएसएस, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, ये आपकी मदद करें। आप उनको ₹100 साल का भी देना पसंद नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो कि वो अपनी जान आपके लिए दे दें। जब आप एक बार रोकर दिखाएँ उनको कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे सपोर्ट नहीं मिलती है दोस्तों। सपोर्ट के लिए कुछ करना भी पड़ता है। आप मुसलमानों को देखिए, वो अपने नेताओं को पैसे देते हैं कि हिंदुओं को तंग करने के लिए आपको हम पैसे देते हैं। वो हर चीज़ करेंगे, अपनी हर ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करेंगे, अपने मौलवी के साथ खड़े होंगे। मौलवी उनके हर रोज़ लड़कियों को रेप करते हैं। कभी कोई केस देखा है आपने? और हमारे बाबाओं के ऊपर कांग्रेस के टाइम पर इतने-इतने केस झूठे करे गए, उनको अंदर किया गया। हिंदू बोला ही नहीं। उल्टा वो हिंदू हँसने लग गए अपने ही राजगुरुओं के ऊपर। यही फ़र्क है। जब हम अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस, अपने लोग, अपने धर्म, अपने नेता के साथ खड़े नहीं होंगे, तो आपके साथ वही होगा। रात को 1 बजे वो आपकी दीवार में कील नहीं ठोकी जाएगी, वो आप ही के दिमाग में कील ठोकी जाएगी और उसके ऊपर एक बोर्ड लिखा जाएगा, मोहब्बत की दुकान। चॉइस आपकी है। मैंने आपको जो समझाना था, वो समझा दिया। जय हिंद एंड जय श्री राम।